हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे स्मॉल बिजनेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे स्मॉल बिजनेस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा और इतना पढ़ कर हमको ये समझ में आ गया कि हमारे इंडिया के लिए ये स्मॉल बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। आपको पता होगा, अगर हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई जॉब प्रोवाइडर है तो वो एग्रीकल्चर है, और उसके बाद अगर कोई आता है तो ये स्मॉल बिजनेस आते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आते हैं। दूसरा, इंडिया के टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ में 30% अगर योगदान किसी का है तो वो स्मॉल बिजनेस का है। तीसरा, अगर मतलब पूरे अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ऑल ओवर एक्सपोर्ट्स में से 45% जो रेशियो, यानी 45% जो रेशियो जो कवर किए हुए है, या फिर जो 45% ऑफ द एक्सपोर्ट अगर हो रही है पूरे ऑल ओवर एक्सपोर्ट्स में से, तो वो अकेला स्मॉल बिजनेस कर रहा है। तो जब स्मॉल बिजनेस हमारे भारत के लिए इतने सारे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये स्मॉल बिजनेस जो है वो हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण या मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी इन स्मॉल बिजनेस के पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और इन स्मॉल बिजनेसेस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर कहता क्या है कि आखिरकार गवर्नमेंट किस तरीके से इन स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरीके से इन स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करती है। पहला वाला तरीका होता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और दूसरा वाला तरीका होता है इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस। तो आइए इन दोनों तरीके को हम लोग पढ़ते हैं। और पहले वाला तरीका हमारा कहता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और इस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के अंदर में हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन आते हैं जिसको हम लोग NSIC और DICs के नाम से जानते हैं। तो पहला वाला इंस्टीट्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा कहता है NSIC, जिसको हम लोग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। और ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट या ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 110% आपसे एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे कि ये NSIC है क्या। तो इनके फुल फॉर्म्स को भी आप याद रखिएगा, साथ साथ इनके डेफिनेशंस को भी याद रखिएगा। आइए पढ़ते हैं इसका मतलब कि आखिरकार NSIC है क्या। देखिए लिखता क्या है, NSIC is a government of India enterprise established in 1955। यानी इन NSI को जो बनाया गया था वो किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी स्टैब्लिश कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। क्यों हुई थी, टू प्रमोट, टू सपोर्ट एंड टू डेवलप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया। यानी इन NSICs को बनाया ही इसी कारण से गया था ताकि जो स्मॉल बिजनेस है उनको प्रमोट किया जाए, उनको सपोर्ट मिले और उनका डेवलपमेंट हो। किनको, इन स्मॉल यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस MSMEs इन इंडिया। अब ये MSMEs है क्या, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, चैप्टर में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आगे क्या कहता है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन अगर काम करता है तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में, MSMEs के अंदर में। तो ये वाला पॉइंट आप टिक आउट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कहता क्या है कि ये NSIC जो भी हमारे पास नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है वो किन चीजों पर फोकस करती है। तो पहला फोकस यहाँ पर कहता है कि ये लोग जो है वो हेल्पिंग स्मॉल बिजनेस टू स्टार्ट, यानी स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद करते हैं,
उनको ग्रो करने में मदद करते हैं और साथ साथ कॉम्पिटिट इन मार्केट, और मार्केट में कॉम्पिटिट करने में भी ये लोग मदद करते हैं। दूसरा, फैसिलिटेटिंग क्रेडिट सपोर्ट एंड हेल्पिंग स्मॉल यूनिट्स गेट लोन इजिली, यानी ये जो NSICs हमारे पास आते हैं या देखने को मिलते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन ये हैं, ये लोग जो है वो स्मॉल बिजनेस को आसानी से लोन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी इनके द्वारा स्मॉल बिजनेस को लोन जो है वो आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट, सप्लाइंग क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एट रीजनेबल प्राइसेस, यानी कि इनके द्वारा या NSICs के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल्स मिलती है वो आसानी से मिल जाती है और एक रीजनेबल प्राइस पे मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण फोकस यहाँ पे कहता है कि इनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स भी मिलती है और साथ साथ उनको सपोर्ट भी मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और इनके द्वारा यानी इन NSICs के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां पर इन स्मॉल बिजनेस वालों को बुलाया जाता है, वहां पर उनके यानी कि उनके सामने बहुत कुछ उन लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा कहता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। बेसिकली ये होता ही बस यही है, यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस एक बेसिक सा अंतर ये है कि ये हो गया हमारा नेशनल लेवल पे और ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्योंकि अब अगर आप खुद सोचो कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर उनको मिल जाए कि 2800 राज्य संभालने का, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो उस 2800 राज्य को संभालने के लिए 2800 राज्य के मुख्यमंत्री को रखा गया है, ताकि वो अपने अपने स्टेट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके, उनका डेवलपमेंट कर सके। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कहता क्या है कि ये जो हो गए वो नेशनल लेवल पर काम करती है और ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। देखिए लिखता है क्या, DICs आर गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये भी वही बात है जो कि यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इनको भी बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनको भी बनाया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये जो वर्क करती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है, जिला स्तर पर ये काम करती है। नेक्स्ट, टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम ये होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, उनको ग्रो कराना, उनको डेवलप कराना, और इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, यानी छोटे छोटे गांव तक, यानी वैसे गांव तक पहुंच कर जहां पर जो है वो बाकी इनको सारी की सारी सुविधाएं नहीं, यानी कि वैसे बिजनेस को ये लोग प्रमोट करते हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं, या फिर गांव गांव ये लोग जाते हैं, घूमते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गांव में या फिर छोटे छोटे ऐसे शहर बहुत सारे हमारे भारत में हैं जहां पर बहुत सारे स्मॉल बिजनेस हमारे पास होते हैं, लेकिन लैक ऑफ बहुत सारे फैसिलिटीज न मिलने की वजह से, जैसे अच्छे तरीके का लोन न मिलना, उनको अच्छे तरीके की ट्रेनिंग्स न मिलना, उसके बाद उनके पास अच्छे तरीके का मशीनरी ना होना, उनको एक्सपोर्ट के बारे में ज्ञान का पता ना होना, ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग की जाती है इनका ज्ञान ना होना, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो होती है वो प्रोवाइड को अगर करवाती है तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर करवाती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि इन DICs की स्टैब्लिश जो हुई थी वो 1 मई 1978 को हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इन दोनों डेट्स को याद रखिएगा। NICs की जो यानी स्टैब्लिश हुई थी वो 1955 में हुई थी, और वहीं DICs की जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1978 में हुई थी और 1 मई को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि इन DICs के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। दूसरा हमारा कहता है इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पर इनके द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीजमेंट की जाती है, इनकरेज किया जाता है। असिस्ट इन गेटिंग लोन्स, इनके द्वारा उन स्मॉल बिजनेस वालों को कहा जाता है कि किस तरीके से लोन लेना चाहिए, लोन लेने के दौरान कौन कौन सी तरीके को अपनाना चाहिए, और ये लोग इवन बैंक तक पहुंच कर साथ साथ जो होते हैं वो उन लोगों को हेल्प भी करते हैं, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से बैंकों से लोन लिया जाता है या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, किस तरीके से उसका पेमेंट करना है, सब कुछ की जो फैसिलिटीज होती है या फिर जो उन लोगों को जो सलाह या मशवरा जो दिया जाता है वो इन DICs के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है
ऑफर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, इनके द्वारा ट्रेनिंग्स भी दी जाती है और साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाता है। और लास्ट वन कहता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आपको ही पता होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है वो स्कीम्स लाए जाते हैं और कुछ ऐसे भी स्कीम्स होते हैं जिनको तो हमको खुद नॉलेज नहीं होता, यानी हम लोगों को खुद पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्कीम्स लाए गए, कौन से स्कीम्स नहीं लाए गए हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स के द्वारा स्कीम्स लाए जाते हैं जो स्मॉल बिजनेस के लिए होते हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के ओनर्स को उन स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता है। तो उन स्कीम्स के बारे में अगर कोई जानकारी देती है या उनके बारे में अगर कोई बताता है तो वो कौन है? DICs है। तो ये सारे के सारे एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने में, डेवलप करने में सपोर्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों ने पहला वाला तरीका पढ़ लिया। दूसरा वाला तरीका हमारा कहता है इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स में हमारा पहला वाला कहता है क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के तहत जो है गवर्नमेंट जो होती है वो स्मॉल बिजनेस को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। कैसे? सब्सिडीज ऑन लोन्स, यानी जो भी स्मॉल बिजनेस वाले जो लोग होते हैं जो लोन लेते हैं उन पर उनको सब्सिडीज मिलती है। सब्सिडीज किसको कहते हैं आप भली बात ही जानते हो। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, यानी कि जो भी उनको लोन मिल रहा है उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम से कम तक होगा। उसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, यानी उनको जो है वो लोन मिलेगा ही मिलेगा और किस तरीके से लोन देना है, कैसा लोन देना है, कहाँ पर उनको लोन मिलेगा, सभी की जानकारी अगर कोई दे रहा है तो गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट केवल जानकारी ही नहीं देती है, उनका ऐसा प्रयास होता है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस हमारे पास हैं उनको जो है वो लोन्स मिल सके और जब लोन मिलेगा तो उनको किसी प्रकार का मॉर्गेज के तौर पर कोई सामान नहीं रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की ओर से या गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल बिजनेस वालों को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कहता है टैक्स कंसेशन, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी छूट भी दी जाती है। जैसे लोन्स पर छूट मिली तो वैसे यहाँ पर कहता है टैक्सेस में भी इनको छूट मिलती है, रिलीफ मिलती है। देखिए लिखता है टैक्स रिबेट्स, यानी टैक्सेस जो होते हैं वो इनके कम हो जाते हैं, ताकि ये ऐसा मतलब गवर्नमेंट ये इस कारण से करती है ताकि हमारे पास जो है वो इन स्मॉल बिजनेस को इंकरेज मिले, स्मॉल बिजनेस जो है वो और ज्यादा मोटिवेट हो, वो और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाए। ठीक, नेक्स्ट कहता है जीएसटी बेनिफिट्स, इनको जीएसटी में भी बेनिफिट्स मिलता है। और लास्ट वन कहता है एक्सटेंशंस इन इनिशियल ईयर्स, यानी कि शुरुआती दौर पर इनको टैक्स में काफी ज्यादा छूट भी मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, यानी कि अब आपको ही पता है हम लोगों ने प्रॉब्लम्स में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेस हैं जिनके पास जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, जैसे कि अच्छे तरीके का पानी नहीं मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो उनको हायर पे करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, अच्छे रोड्स नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो होती है वो पावर और वाटर फैसिलिटीज जो होती है वो प्रोवाइड करवाती है। और किस रेट पे? कॉन्सेशनल रेट्स पे प्रोवाइड, यानी कम से कम रेट पे जो है वो गवर्नमेंट जो होती है वो उन स्मॉल बिजनेस वालों को पावर और वाटर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक, नेक्स्ट कहता है हमारे पास मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट में हमारे पास क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन इन फेयर एंड एग्जीबिशंस, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट्स के द्वारा जो मेला जो लगाई जाती है, आप देखते होंगे हमारे लोकेलिटी में बहुत सारे मेला ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो उन गवर्नमेंट के द्वारा जब मेला या फेयर या एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं तो उन एग्जीबिशंस में इन स्मॉल बिजनेस वालों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जहां पर वो लोग एक अपना स्टॉल लगाते हैं और उस स्टॉल में अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट यानी कि जो भी उत्पादन वो लोग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स को वो दिखा सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं लोगों को और उसके बाद उनको सेल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन कर सामने आता है और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी जो है वो स्मॉल बिजनेस के लिए बन कर सामने आता है। नेक्स्ट कहता है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी यहाँ पर कहता है क्या है कि इन स्मॉल बिजनेस वालों को एक फायदा ये भी मिल जाता है कि गवर्नमेंट के ई पोर्टल के जरिए, यानी गवर्नमेंट जो भी ई पोर्टल्स बनाती है उन ई पोर्टल्स के जरिए जो है ये स्मॉल स्केल बिजनेस जो है वो अपने सामान को बेच सकती है, ताकि गवर्नमेंट जो है यानी जो भी स्मॉल बिजनेस लोगों के द्वारा, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों के द्वारा जो भी वस्तुएं बिक रही है, बेची जा रही हैं, उनके जो प्राइस होंगे वो एक्यूरेट होंगे, ना ही कम ना ही ज्यादा, जिससे इनको किसी प्रकार का कोई लॉस भी नहीं होगा। ठीक, लास्ट वन यहाँ पर कहता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं या स्मॉल बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपोर्ट का मतलब ही नहीं पता है। तो यहाँ पर हमारे सामने गवर्नमेंट आती है
और उनको बताती है कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और एक्सपोर्ट करने से कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है या फायदा हो सकता है। तो गवर्नमेंट उनको उनके बिहाफ पे ट्रेनिंग्स देती है, और जब वो ट्रेनिंग्स देती है तो उनके साथ साथ उनको एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव्स भी मिलता है। और नेक्स्ट यहाँ पर देता है क्या है, गाइडेंस फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, यानी उनको जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के गाइडेंस भी दिए जाते हैं कि आप किस तरीके से एक्सपोर्ट करोगे तो उनके पीछे कौन कौन से कंडीशंस होंगे, किस किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे, किन किन चीजों को आप एक्सपोर्ट करोगे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सारे के सारे एज अ सपोर्ट जो है वो हमारे सामने आते हैं, जो किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्मॉल बिजनेस को। ठीक, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी वीडियो के साथ हमारा ये वाला स्मॉल बिजनेस वाला जो चैप्टर है वो अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो को अगर यहाँ तक देखे हो और ये सारे के सारे पॉइंट्स, इनफैक्ट ये सारे यानी ये पूरे चैप्टर, यानी ये स्मॉल बिजनेस वाला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा, और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के नेक्स्ट वाले क्लास पे नए वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।